नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए, आगामी जो आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो रहा है, डी ट्रिपल एस बी PRT 2026 में जो आपका एग्जाम हो रहा है, उसमें CDP के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। CDP के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में खेल पर आधारित विधि कौन सा है। खेल आधारित विधि देखना है, समस्या समाधान की विधि नहीं। वाद विवाद, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन जो विधि होती है, इसी की विधि को कहते हैं खेल विधि। कि इसे हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, खेल की विधि द्वारा सिखाएंगे। तो पहले का डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन निम्न में से किसका किया जाता है। बाल्यावस्था के व्यवहार को, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बालकों की विकास की अवस्था, बालकों के मनोवैज्ञानिक की अवस्था, इसका ऑप्शन आएगा बी, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक। क्वेश्चन नंबर आपको फिर मिला तीसरा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। सुकरात, प्लेटो, डार्विनवाद का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इन्होंने जिराफ वाला उदाहरण दिया था कि प्रकृति के साथ जो एडाप्टेशन करेगा वही जिंदा रहेगा, जो एडाप्टेशन नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। इन्होंने एक जिराफ का उदाहरण लिया था कि क्या हुआ कि जब पृथ्वी अस्तित्व में उस समय घास फूस थे, वो धीरे 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 जो है घास चर रहे थे, तो गर्दन छोटी थी, बकरी और भेड़ जैसी थी। घास खत्म हो गया, पौधों की पत्तियां खाने के लिए उन्होंने गर्दनें ऊंचा की। तो जिन्होंने प्रयास के द्वारा गर्दन को ऊंचा करके पत्तियां खाए, वो सरवाइव किए, वो जिंदा रहे, बाकी सब डेड गए। यही है डार्विनवाद का प्रकृति चयन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरा अवस्था के विकास के सिद्धांत को त्वरित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। हॉले, थॉर्नडाइक, किंग और क्रोएन क्रू। इसकी विकास जो है हॉल नामक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। इसका विकास हॉल नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, अब कैसी शिक्षा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां है, जो 2005 का एनसीएफ है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत की शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बालकों पर केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित नहीं, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित ये नहीं होगा। एनसीएफ 2004-5 के अकॉर्डिंग जो भारत की शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। बालकों के आधार पर शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण और अधिगम के तत्व निम्न में से कौन सा है। शिक्षण और अधिगम के तत्व निम्न में से कौन सा है। शिक्षक है, शिक्षण व शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी चूंकि दिया हुआ इसलिए सब में मारेंगे उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी है, शिष्य और शिक्षण दोनों भी है। अधिगम की प्रक्रिया है, चूंकि यहाँ पर उपरोक्त सभी दिया हुआ है इसलिए इस ऑप्शन में तीनों ऑप्शन सही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बालक के सामाजिकरण के प्रथम घटक कौन से है। परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा। प्रथम स्तक परिवार होता है और द्वितीयक स्तक में ये सब सेकेंडरी होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ये भी होते हैं लेकिन द्वितीयक होते हैं। प्राइमरी में क्या आएगा, फैमिली आएगा, परिवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक इनमें कौन से हैं? आवश्यकता भी है, आकांक्षा एवं रुचि भी है, संवेगात्मक है। ये सभी जो है उपर्युक्त सभी जो है मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संवेग शब्द का तात्पर्य क्या है? संवेग शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थ क्या है? क्रोध और भय, उत्तेजना या भाव के में उथल पुथल, ये सही होगा। स्नेह और प्रेम, वातावरण में समायोजन, वो संवेगना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का एक बंदर को जब मैंने देखा, मार गया। अब वो जब मुझे देख लेता है तो तुरंत क्या होता है? वो भाग जाता है। ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित से किस प्रकार की है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो थांडाइक ने दिया है, ये नहीं है कि एक बंदर को मैंने भगाया और जब देखता है तो क्या होता है? भाग जाता है। अंतर दृष्टि का सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना, संबंध और अनुक्रिया के द्वारा सीखना, यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा आता है? ध्वनि की पहचान करना? नहीं। ध्वनि उच्चारण? नहीं। शब्द का उच्चारण? विकास का पूर्ण, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, यहाँ पे भाषा विकास की पूर्ण अवस्था हो जाती है, उसे हम अंतिम क्रम भाषा का विकास मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त विधि है? पहले है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार की विधि, व्यक्ति इतिहास की विधि, समाज मिति विधि। समाज की ही द्वारा जो है समूह बनावट है, ग्रुप की बनावट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, उसे भंडार गृह किसका कहा जाता है? इसे कहते हैं इदम। इदम का भंडारण गृह। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे। कराए अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? CH जड, स्किनर, स्पीयरमैन, और किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की कौन सी अवस्था है शैक्षणिक दृष्टि से बताना है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, और यहां पर दिया है उपर्युक्त तीनों। शैशवावस्था में भी बालक सीखता है, बाल्यावस्था में भी सीखता है, और किशोरावस्था में भी सीखता है। तो सभी अवस्थाओं में बालक सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आवश्यकता से प्रोत्साहन प्राप्त करना, प्रोत्साहन की आवश्यकता मजबूत होती है, आवश्यकता से प्रणोदन की उत्पत्ति होती है, प्रणोदन आवश्यकता की जननी है। सबसे सुटेबल वाक्य से प्रणोदन, प्रणोदन माने आपको बार बार मोटिवेट कर देना, वो आवश्यकता की जननी है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17,
एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। यह स्टेटमेंट पूछ रहा है किसका है। यह स्टेटमेंट किसका है? वाटन और हडसन की। ये एक स्टेटमेंट्स है वाटसन की। तो आपके साइकोलॉजी में ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम भी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। जो व्यक्ति किसी पाठ या विषय को सीखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ दैहिक परिवर्तन होते हैं। अगर एक व्यक्ति पाठ या विषय को सीख रहा है, उसके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? धारणा। ऐसे कहते हैं इसको स्मृति चिन्ह। स्मृति माने याद में रहने वाला चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 19। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पुनरावृत्ति, बार बार रिवाइज करना, रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना, यह सिद्धांत किसने दिया है? सीलर ने दिया, कैंप ने दिया, पैट्रिक पावलाक ने दिया और स्नेल हॉल ने दिया। तो ये सिद्धांत जो दिया है पैट्रिक पावलाक ने दिया। ये सिद्धांत पैट्रिक पावलाक ने दिया हुआ है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नीचे है भी सही सी। क्वेश्चन नंबर 20। रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान की उपयोगिता निम्न में से किसमें है? अनुदेशात्मक उद्देश्य नहीं, व्यवहारगत परिवर्तन, निष्पादन और उपयुक्त सभी। क्योंकि देखो ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया हुआ, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, इसके सब ऑप्शन सही होंगे। इस तरह से जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो थ्योरी टाइप के साइकोलॉजी में मिलेंगे, उनके थॉट मिलेंगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको इस टाइप के दिए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा, फिर इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।